गेट पार्ट 2। आज गेट से कुछ एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस लर्न करेंगे और उसके साथ सीखेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो गेट वर्ड से बनती हैं। अब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं और इसके ऊपर मास्टरी लेना चाहते हैं तो आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसको एक हिंदी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमने किसी को कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और उस बंदे को इस मुहावरे का लिटरल मीनिंग नहीं पता, तो वो कहेगा बंदर को क्यों जानना है अदरक का स्वाद, मतलब समझ नहीं आई बात। तो इसीलिए जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको कई सेंटेंसेस का मीनिंग क्लियर नहीं होता कि इस सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से जो हम रूल्स अप्लाई करके या वर्ड के ट्रांसलेट करके जो उसका मीनिंग निकालते हैं वो मीनिंग हमें समझ नहीं आता। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं इसी तरह के। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको आज की वीडियो में देंगे और फिर आने वाली वीडियोस में बहुत सारे इडियोमैटिक इंग्लिश एक्सप्रेशंस हम पढ़ेंगे। मेरा नाम विद्युषी है एंड दिस कोर्स इज ब्रॉट टू यू बाय ओशन इंग्लिश एकेडमी। पेड कोर्सेज के लिए इस नंबर पर कॉल करने का, अगर आप हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं और फ्री में पूरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स का प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बचपन में जो हमने कुछ 4-5 इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखे थे उसमें से एक सेंटेंस था गेट आउट, मतलब बाहर निकल जाओ। अब देखो यहाँ से हमने गेट आउट से कितना अच्छा इंग्लिश का सेंटेंस बनाया है। हम कभी कहते हैं ना कि यार वो बात ना मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकल रही है, या वो लड़की या वो लड़का, वो इंसिडेंस मैं उसको अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो यहाँ पर गेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है और कंप्लीट सेंटेंस है आपके पास। I can't get her out of my mind. I can't get him out of my mind. इसी तरह आप कह सकते हैं I can't get that incident out of my mind. सुने और रिपीट करें। I can't get her out of my mind. आपको ये बोलना कैसे है, आप बोलेंगे out of my mind. Perfect. सेकेंड सेंटेंस, आई ट्राई टू कॉल हर बट couldn't गेट थ्रू। अब गेट थ्रू एक अलग फ्रेजल वर्ब है जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, पर पहला मीनिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो है कि जब आप किसी को फ़ोन करते हैं और किसी भी रीज़न से उनका कॉल नहीं मिल पाता, या आप कभी एक्सक्यूज़ भी देना चाहते हो कि यार मैंने कॉल किया था पर कॉल मिला नहीं, मे बी नेटवर्क इशू था या कोई और प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए आप सेंटेंस कहेंगे कॉल कुडंट गेट थ्रू, मतलब कॉल गेट थ्रू नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया। मैंने आपको कॉल करने की कोशिश तो करी थी, या उसको आई ट्राई टू कॉल हर बट कुडंट गेट थ्रू। अब आप इसको ट्रांसलेट करें, मैंने आपको बहुत बार कॉल करने की कोशिश करी पर आपका फ़ोन नहीं मिला। तो फ़ोन नहीं मिला इस सेंटेंस को ट्रांसलेट हम गेट थ्रू फ्रेजल वर्ब की हेल्प से करेंगे। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स जस्ट एन इन्फैचुएशन, यू विल गेट ओवर इट। अच्छा, इन्फैचुएशन का मतलब होता है एक बहुत ही इंटेंस पैशन या एडमिरेशन किसी चीज़ या किसी इंसान या किसी बंदे के लिए। तो इन्फैचुएशन मतलब आप एकदम से किसी चीज़ का आपके ऊपर भूत सवार हो गया, आपको वो बहुत पसंद आने लगी और फिर कुछ दिनों के बाद आपका भूत उतर गया। इस वर्ड की इंग्लिश है इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन तो यहाँ पे सेंटेंस है अरे इट्स जस्ट एन इन्फैचुएशन। आप ऐसे एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी के साथ भी ब्लेंड कर कर यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे बस इन्फैचुएशन है और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन इन्फैचुएशन। अब देखते हैं गेट को किस तरह यूज़ किया है। गेट ओवर एक और फ्रेजल वर्ब। गेट ओवर का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी लॉस से, किसी भी सिचुएशन से, कुछ भी ऐसा हुआ है जो बहुत ही बुरा था, उससे आप उभर आए, उससे आप बाहर आ गए, तो यू विल गेट ओवर इट, आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। डोंट वरी, इट्स जस्ट एन इन्फैचुएशन, यू विल गेट ओवर इट। गेट ओवर से एक और सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा जुकाम ठीक हो गया है, क्या तुम अपने जुकाम से गेट ओवर, मतलब क्या तुमने उससे बाहर आ गए हो। तो आप किसी की तबीयत पूछने के लिए भी इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस बनेगा हैव यू गॉट ओवर योर कोल्ड। अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि आपने गॉट क्यों यूज़ किया है, गॉटन क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये सेंटेंस लिखा है हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन है, पर एक्चुअल में गॉटन
अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग है थर्ड फॉर्म और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, मतलब गेट, गॉट, गॉट ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग और अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग गेट, गॉट, गॉटन। क्योंकि हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश का ट्रेंड फॉलो करते हैं इसीलिए यहाँ पर गॉट यूज़ हुआ है। तो हैव यू गॉट ओवर योर कोल्ड, हैव यू गॉट ओवर योर फीवर, क्या आपका बुखार ठीक हो गया है। अब आप ट्रांसलेट करें, मेरा बुखार अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मतलब मैं अपने बुखार से अभी तक बाहर नहीं निकला हूँ कमेंट सेक्शन में। और हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, लेट्स गेट इट ओवर विद। ये एक एक्सप्रेशन है, लेट्स गेट इट ओवर विद। जब आप अनप्लेजेंट तरीके से बोलते हो ना कि यार इस काम को ख़त्म करो, ये बहुत दिनों से काम पेंडिंग चल रहा है, या कोई भी चीज़ है जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है और आप कहना चाहते हो यार इसे ख़त्म करो, तो उसकी इंग्लिश होगी लेट्स गेट इट ओवर विद। इट्स ड्यू फॉर सो मैनी डेज, लेट्स गेट इट ओवर विद। चलो इसे निपटाओ, लेट्स गेट इट ओवर विद। लेट के ऊपर भी अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई डेंट गेट वॉट यू मीन, ये सिंपल सेंटेंस है। गेट का हमने अपने पार्ट 1 में मीनिंग समझा था, होता है अंडरस्टैंड, मतलब मैं नहीं समझा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। कई बार हमें समझ आ जाता है पर फिर भी हम कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा कि एग्जैक्टली तुम कहना क्या चाहते हो, तो सरकास्टिकली इसको कहें आई डेंट गेट वॉट यू मीन। स्लो डाउन योर रेट ऑफ स्पीच, ओके, धीरे धीरे हर वर्ड को बोलना क्योंकि आपको थोड़ा सरकास्टिकली बोलना है। सेंटेंस में सही तरह के इमोशंस डालना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार कोशिश करके देखें, आई डेंट गेट what you mean, I didn't get what you mean, I didn't get what you mean। अलग अलग एक्सप्रेशन से इन सेंटेंसेस को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें। I can't get away from work now, आपके फ्रेंड्स आपको कॉन्स्टेंटली कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलो, तो आपने कहा भाई मैं अभी नहीं जा सकता काम से बाहर। I can't get away, get away एक अलग फ्रेजल वर्ब हो गई जिसका मतलब है किसी भी सिचुएशन से एस्केप करना, बचकर निकलना या भाग जाना। पर यहाँ पर ये सिंपल यूज़ हुआ है फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में कि भाई मैं काम से अभी नहीं निकल सकता। आई कांट गेट अवे फ्रॉम वर्क नाउ। गेट अवे का एक और सेंटेंस देखते हैं, यू कांट गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट। कई बार आप ना ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस की ही बात नहीं है, आप एक स्किल भी सीखें कि जब डिस्कशन हो रहा है तो आर्ग्यूमेंट करने की जगह आप कोई ऐसा फैक्ट सोचें जहां आप बंदे को कन्विंस कर पाएँ कि वो आपकी बात सुने। तो आप उसको कहें येस यू आर 100% राइट, आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू 100%। पर अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन लगाएं कि पर बात यह है कि हम इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते। तो जब भी ग्रुप डिस्कशंस में आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस डिस्कशन को जीतूं या सामने वाला बंदा आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट लेकर आएँ जिसको सब सुनने के लिए मजबूर हो जाए और उस सेंटेंस को बोलने से पहले इस तरह से स्टार्ट करें, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बट वी कांट गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट, मतलब हम इस फैक्ट से भाग नहीं सकते कि वी कांट गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट अगर हमने बच्चों को पॉकेट मनी दी तो वो उसका मिसयूज़ करेंगे। और मे बी दूसरे वाली साइड डिस्कशन कर रही है कि बच्चों को पॉकेट मनी दी जानी चाहिए। तो वी कांट गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ पॉकेट मनी इज गिवन टू चिल्ड्रन दे माइट मिसयूज इट। परफेक्ट। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट हर। अब देखो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है गेट टू नो। गेट टू नो मतलब पता लगना, किसी चीज़ के बारे में पता लगना। तो मे बी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे लिए एक कमेंट लीव किया और मैंने आपसे पूछा आपको इस चैनल के बारे में पता कैसे चला। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस चैनल, बताएं मुझे। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस चैनल, स्क्रॉल करते टाइम या किसी ने रिकमेंड किया था। अब सेंटेंस पर आते हैं। अब देखो आपने कहा पता है ऐसा ऐसा हो गया, उसकी शादी हो रही है या ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने कहा अच्छा आपको उसके बारे में पता कैसे चला। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट हर, आपको उसके बारे में पता कैसे चला। अब यहाँ पर अगर हर नहीं लगाना तो आप सिचुएशन के लिए इट लगा सकते हो। मे बी किसी आपने मेरे को कोई ऐसी न्यूज़ शेयर करी है जो बहुत सरप्राइजिंग है, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इट, आपको कैसे पता चली ये बात। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ डू आई गेट माई किड्स टू ईट हेल्दी।
ये हमने एक्सप्लेन किया था गेट के पार्ट 1 में भी, पर फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मैं। कई बार आपको गेट ऐसे मिलेगा कि हाउ डू आई गेट हिम टू डू दिस, हाउ डू आई गेट माई किड्स टू डू दिस। यहाँ पर इसका मतलब है किसी को मनाना, कन्विंस करना कि मैं अपने बच्चों को कैसे मनाऊँ कि वो हेल्दी फूड खा पाए। अब जब आप ग्रामर सीख रहे हैं, वोकैबुलरी सीख रहे हैं या कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई भी लॉन्ग सेंटेंस मिलता है, आप 1 सेकंड के लिए अपनी आंखों को ऐसे बंद करो और उस सेंटेंस को बोलने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, वो सेंटेंस आपके माइंड में भी सेव हो जाएगा और आपकी टंग को भी प्रैक्टिस हो जाएगी उसको नेचुरल तरीके से बोलने की। तो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। आप अपनी आंखें क्लोज करो, एक बार रीड कर लो सेंटेंस को। हाउ डू आई गेट माई किड्स टू ईट हेल्दी फूड। अब सोचो कि बोलना क्या है। मैं किसी फोरम पे लिख रही हूँ कि यार मैं बच्चों को कन्विंस कैसे करूँ कि वो हेल्दी खाना खा पाए, खाते ही नहीं है हेल्दी। तो अब आंखें बंद करी और मैंने लिखा हाउ डू आई गेट माई किड्स टू ईट हेल्दी फूड, दे जस्ट डू नॉट लिसन टू मी, इट्स वेरी हार्ड टू गेट देम टू ईट हेल्दी फूड। परफेक्ट, साथ के साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस, I can't get along with him anymore। एक और फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, जब एक वर्ड के साथ एक दूसरा वर्ड आ जाता है, मोस्टली ये प्रीपोजिशन होती है। अब ये दोनों वर्ड जब आपस में एक साथ आते हैं तो ये एक अलग मीनिंग बनाते हैं। गेट और along का जो अपना अपना मीनिंग है ये उसे भूल जाते हैं और इनका एक नया मीनिंग बन जाता है। अब बात सारी यहाँ पर ये आती है कि जब तक हम इन फ्रेजल वर्ब्स को याद ना करें या इसके मीनिंग को जानने की कोशिश ना करें, तब तक ये फ्रेजल वर्ब्स हमें कभी भी समझ नहीं आएंगी। तो बेहतर यही है कि आप 100-200 फ्रेजल वर्ब्स इस तरह की सीख लें जो आपको रोज़ अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करनी होती है। गेट अलॉन्ग का मीनिंग क्या होता है कि आपका किसी के साथ रिलेशन कितना फ्रेंडली है। जैसे मैंने कहा कि मेरी और मेरी सिस्टर की बहुत बनती है, तो वी गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल। यहाँ पर क्या है, आई कांट गेट अलॉन्ग विद हिम, मेरी उससे नहीं बनती, मैं उसे अब झेल नहीं सकती, अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं, अब हमारा रिलेशन इतना स्वीट नहीं रहा है। एनी मोर मतलब और ज़्यादा। तो पूरा सेंटेंस आंख बंद करके बोलने की कोशिश करें। आई कांट गेट अलॉन्ग विद हिम एनी मोर। सेंटेंसेस को याद करते टाइम आप जो भी सेंटेंस है उसको किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से अटैच भी कर सकते हैं। इससे उस सेंटेंस को आपको याद करना और इजी हो जाएगा। गेट अलॉन्ग, आई कांट गेट अलॉन्ग विद हिम, मेरी मेरे पड़ोसियों से नहीं बनती। ट्रांसलेट करें कमेंट सेक्शन में, मेरी मेरे पड़ोसियों से नहीं बनती। गेट अलॉन्ग की जगह आप गेट ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। I just got up, give me a few minutes to get ready। ये सिंपल सेंटेंस है पर यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन में 2 बार गेट यूज़ हुआ है। पहली फ्रेजल वर्ब है गेट अप और सेकंड है गेट रेडी। गेट अप मतलब उठना। अब उसने कहा है कि मैं बस अभी अभी उठा हूँ, तो आई जस्ट गॉट अप, या आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं। आई हैव जस्ट गॉट अप, आई हैव जस्ट गॉट अप मतलब मैं अभी अभी उठा हूँ। गिव मी अ फ्यू मिनट्स, अ फ्यू मिनट्स ना कहकर आप अ कपल ऑफ मिनट्स भी कह सकते हैं। क्या दो मुझे, 2-3 मिनट दो। गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, किस लिए, टू गेट रेडी, तैयार होने के लिए। तो अगर आप बच्चों को कहेंगे तो कहेंगे स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर स्कूल। और पूरा सेंटेंस यहाँ पर हमारे पास क्या है, उसको आंखें बंद करके बोलने की कोशिश करें। आई हैव जस्ट गॉट अप, गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स टू गेट रेडी। जब आप इस सेंटेंस को बोलें तो इंग्लिश ना सोचें कि बोलना क्या है, और अगर थोड़ी बहुत भी ग्रामर पढ़ी होगी तो सेंटेंस खुद से कंस्ट्रक्ट होगा और आप कॉन्फिडेंटली उसको बोल पाएंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है गेट इनटू ट्रबल, मतलब किसी मुसीबत में पड़ना। तो यहाँ पे सेंटेंस है मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू एनी ट्रबल। एनी मतलब किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत में। सुने और रिपीट करें, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू एनी ट्रबल। ऐसे ना बोले आई डू नॉट वॉन्ट टू, कैसे बोलना है, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू एनी ट्रबल। होमवर्क टाइम, अब आप कोशिश करें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की। अगर आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। एक और सेंटेंस,
उसके साथ ज़्यादा मत रहा करो, वो तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। गेट के पार्ट 1 में ही छुपा है इसका आंसर। आई एम श्योर आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करें और पहले ट्रांसलेट करें। नेक्स्ट है 3 वर्ड्स का एक छोटा सा सेंटेंस, गेट सम रेस्ट, मतलब थोड़ा आराम ले लो। तो अगर आपका फ्रेंड आपको कह रहा है आई हैड अ लॉन्ग डे, आई एम रियली एग्जॉस्टेड नाउ। हैड अ लॉन्ग डे मतलब मेरा दिन बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बिजी था, मैंने बहुत सारा काम किया और अब मैं बहुत थक गया हूँ। वेरी टायर्ड ना लगाकर आप एग्जॉस्टेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आई एम एग्जॉस्टेड नाउ। तो आप उनको रिप्लाई में लिख सकते हैं दैट्स ऑल राइट, यू गेट सम रेस्ट, वी कैन टॉक टुमारो। गेट सम रेस्ट, वी कैन टॉक टुमारो। गेट का मतलब यहाँ पर यूज़ हुआ है होने से। पुट योर वॉलेट अवे, आई विल गेट द बिल। यहाँ पर हमने गेट का एक और मीनिंग पढ़ा कि आप इसको पे की जगह भी यूज़ होता हुआ देख सकते हैं कि अपना वॉलेट दूर रख दो, मैं पैसे दूंगा। आई विल गेट द बिल, आई विल पे द बिल, आई विल गेट द बिल। अब आपने एक सेंटेंस सुना होगा द पार्टी इज़ ऑन मी, पार्टी मेरी तरफ से है। पर अब जब बिल देने की बारी है तब आप ऐसे नहीं कह सकते ना, नो 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 द पार्टी इज़ ऑन मी। पार्टी की बात ही नहीं है, बस भूख लग रही थी, खाना खा लिया, कोई पार्टी वार्टी नहीं है। तो आप कहोगे आई विल गेट द बिल, पुट योर वॉलेट अवे, आई विल गेट द बिल। इंग्लिश का एडवांस्ड लगने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो नेचुरल लगे, मेडअप ना लगे कि आप ज़बरदस्ती कहीं कोई ना कोई इंग्लिश का एक्सप्रेशन फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। Do you get my drift? Oh, this is an amazing English sentence. Do you get my drift? इसका मतलब है कि do you understand what I'm trying to explain? मतलब आप कोई किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, अब आप उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हो, पर आप बस पूछना चाहते हो कि आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, आप इसको एक बार इंटरनेट पर भी चेक करें। इसका सिंपल मीनिंग है डू यू गेट माई ड्रिफ्ट, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या कई बार अगर आपको कोई कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कह रहा है, तो आप कह सकते हो आई डिडंट गेट द ड्रिफ्ट, मतलब मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली कि करना क्या है। आई डिडंट गेट द ड्रिफ्ट कि इसके पीछे मोटिव क्या है, रीज़न क्या है। आई डिडंट गेट द ड्रिफ्ट। जब आप कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं जो बोलने में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं देते, तो आप उनको पहले रिटन इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट करें, उनके ऊपर थोड़ी और रिसर्च करें और जब कंफर्टेबल हो जाएं तो आप अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशंस में या लोगों से बात करते टाइम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, कम ऑन, गेट अ लाइफ। ये एक्सप्रेशन आप 2 पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो और ये मुझे बहुत पसंद है। पहला, व्हेन यू सी दैट पीपल केयर टू मच अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, मतलब जो चीज़ बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ना उसको लेके परेशान होते रहते हैं और आपकी लाइफ में भी अपनी नोज पोक करते हैं, ये क्यों करा वो क्यों करा। तो आप कह सकते हो कम ऑन, गेट अ लाइफ, मतलब अपनी ज़िंदगी जियो यार, मुझे बख्शो या इन चीज़ों को छोड़ दो, इनके ऊपर परेशान होना बंद करो। गेट अ लाइफ। सेकंड, आप इसको तब यूज़ करें जब आपको लग रहा है कि किसी की लाइफ बहुत ही बोरिंग है एंड दे नीड टू चेंज देयर लाइफ रेडिकली, मतलब उनको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से वो लाइफ जी रहे हैं वो बहुत 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 ही मोनोटोनस है। तो आप उन्हें कह रहे हो कम ऑन, गेट अ लाइफ, गो आउट, मेक सम फ्रेंड्स, एन्जॉय योरसेल्फ। तो कम ऑन, गेट अ लाइफ। परफेक्ट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, कुड यू टेल मी हाउ टू गेट देयर। गेट की पहली वीडियो में मैंने ये मिस करा था क्योंकि हम अपनी बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि जहाँ पर आप रीच वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पर इनफॉर्मली उस सेंटेंस को बोलने के लिए आप रीच हटाकर गेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कुड यू टेल मी हाउ टू गेट देयर, मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहाँ पे कैसे पहुँचना है। अब आप एक सेंटेंस ट्रांसलेट करें, मैं वहाँ 4 बजे पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पर रीच वर्ड ना लगाकर आप गेट वर्ड यूज़ करके सेंटेंस को पूरा करें। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद, इस एक्सप्रेशन को ऐसे कैसे याद कर लो। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद, इसका मतलब है कि आपका कैसा चल रहा है किसी भी चीज़ के साथ। जैसे मे बी आपकी नई जॉब लगी है तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर न्यू जॉब, या आपने अभी अभी शादी करी है तो मैं कहूँगी हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर मैरिड लाइफ। या फिर आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़, मतलब किसी भी चीज़ के साथ आपका सक्सेस रेट क्या है, कैसा चल रहा है वो in total. So how are you getting on with your new job?
हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़, या फिर हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर मैरिड लाइफ। आप इसको कितना क्रिएटिवली यूज़ करेंगे ये आपके ऊपर है। क्या आप कोई और सिचुएशन सोच पा रहे हैं जहाँ पर हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर पाएँ, कैसा चल रहा है आपका इस चीज़ के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस, वी गेट ऑन वेरी वेल, मतलब हमारी बहुत अच्छी बनती है। जैसे गेट अलोंग हमने पढ़ा था, सेम मीनिंग है यहाँ पर गेट ऑन का, कि हमारी बहुत अच्छी बनती है। सो वी गेट ऑन रियली वेल। या हमारी नहीं बनती, वी डोंट, यहाँ पर ऑन मिस हो गया तो हम ऐड कर देते हैं, वी डोंट गेट ऑन दैट वेल, मतलब हमारी इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी बननी चाहिए। अब आप ट्रांसलेट करें, मेरी मेरे सिस्टर के हस्बैंड के साथ नहीं बनती। आप यहाँ पर गेट ऑन भी यूज़ कर सकते हैं और गेट अलोंग भी यूज़ कर सकते हैं। या मेरी मेरे बॉस के साथ नहीं बनती। ट्रांसलेट करें कमेंट सेक्शन में, गेट अ मूव ऑन, गेट अ मूव ऑन, अभी के अभी से याद कर लो बस 3 बार बोलकर, गेट अ मूव ऑन, लेट्स गेट अ मूव ऑन। मतलब क्या है कि चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है। लेट्स गेट अ मूव ऑन मतलब चलो और जल्दी से यहाँ से निकलो क्योंकि हमें लेट हो रही है। हरी अप, लेट्स मेक अ मूव, या फिर हरी अप, लेट्स गेट अ मूव ऑन मतलब जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। नेक्स्ट एक और एक्सप्रेशन, गेट डाउन टू समथिंग, मतलब किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में सीरियसली बात करना शुरू करना। तो अगर आप किसी से मिलने गए हैं किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने और अब आपका इंट्रोडक्शन हो गया है, तो आप बात शुरू करने से पहले कह सकते हैं लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, मतलब जो बिजनेस की बात है, जो इम्पॉर्टेंट बात है, चलो वो करनी शुरू करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं लेट्स गेट डाउन टू द मेन पॉइंट, टू द मेन टॉपिक। लेट्स गेट डाउन मतलब किसी चीज़ को बहुत सीरियसली डिस्कस करना शुरू करना। I love this sentence. I want to get away from it all. I want to get away from it all. मतलब जो जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी मेरी करंट सिचुएशंस हैं, मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। तो I want to get away from it all. बस इसको ऐसे ही याद कर लो। आप इसको इंस्टाग्राम पर कोई फ़ोटो डालते हुए यूज़ कर सकते हो या ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए यूज़ कर सकते हो। सेंटेंस है I want to get away, मैं दूर जाना चाहती हूँ। I want to get away from it all, यहाँ पे it दिखा रहा है कि जो भी करंट सिचुएशन है उससे। I want to get away from it all. Get real, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है कि यार कहाँ ख्याली पुलाव सजा रहे हो, हकीकत में जीना सीखो। मतलब गेट रियल, रियलिस्टिक रहो, स्टार्ट एक्टिंग रियलिस्टिकली, मतलब जो चीज़ें पॉसिबल हैं बस उसके बारे में बात करो, इधर उधर की ख्याली पुलाव मत सजाओ। तो कम ऑन, फॉरगेट इट, गेट रियल, मतलब ज़िंदगी में आ जाओ, ख्याली पुलाव मत सजाओ। कम ऑन, फॉरगेट इट, गेट रियल। लास्ट स्लाइड, गेट समबडी डाउन। गेट समबडी डाउन, पहले एक्सप्लेनेशन समझो। आप कभी कभी ऐसे बोलते हो ना कि यार उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया है या उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, तब आप कहोगे इट्स रियली गेटिंग मी डाउन। वो जो सिचुएशन है, जो भी हुआ है, वो आपको क्या कर रहा है, आपको डिप्रेस्ड कर रहा है, टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। इट्स रियली गेटिंग मी डाउन, इट्स रियली गेटिंग मी डाउन। पूरा सेंटेंस, मेरे बॉस ने मेरे को मोटिवेट तो किया नहीं, मोटिवेट का ऑपोजिट डीमोटिवेट कर दिया है। तो माई बॉस हैज़ डीमोटिवेटेड मी एंड इट्स रियली गेटिंग मी डाउन। अब आप एक सेंटेंस बनाएं, उसने मुझे मना कर दिया और इससे मेरा सच में बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। या फिर मेरे को बिल्स पे करने हैं और अभी तक मैंने ये बिल्स नहीं पे करे हैं और इससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। उसका एक्सप्रेशन है इट्स रियली गेटिंग मी डाउन। एक इसी से बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। किसी भी चीज़ को तुम्हें डाउन मत करने दो, मतलब किसी भी चीज़ को आपको डिप्रेशन मत देने दो। डू नॉट लेट एनीथिंग कंप्लीट, आप करें गेट नोवेयर, मतलब कहीं नहीं गए। नोवेयर मतलब कहीं पर भी नहीं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। मीटिंग 3 घंटे चली बट वी गॉट नोवेयर, पर मीटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो आप कह रहे हो द मीटिंग चली, चलने की इंग्लिश है यहाँ पर कि 3 घंटे तक लास्ट हुई। द मीटिंग लास्टेड 3 hours, द मीटिंग लास्टेड 3 hours।
बट वी गॉट नोवेयर, पर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, कोई भी ऐसा सॉलिड पॉइंट निकल कर नहीं आया जिस पर हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। आंखें बंद करो, सेंटेंस को बोलने की एक बार कोशिश करो, और सेंटेंस है द मीटिंग लास्टेड 3 hours एंड वी स्टिल गॉट नोवेयर, एंड वी गॉट नोवेयर, कुछ भी भला नहीं हो पाया, जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, वी आर जस्ट गोइंग राउंड इन सर्कल्स। ये है इस वीडियो का एंड। ये सारे सेंटेंसेस को आपने ध्यान से समझ तो लिया है, पर सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये सारे एक्सप्रेशंस भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि 1 या 2 दिन के बाद इस वीडियो को फिर से देखें, हो पाए तो अपने नोट्स बनाएं और उन सेंटेंसेस को कम से कम 4 से 5 बार रीड करें विद इन अ वीक। इससे ये सेंटेंसेस आपकी एक्टिव मेमोरी में फीड हो जाएंगे और आप इंग्लिश में बातचीत करते टाइम बहुत ही ईज़ के साथ, बहुत कंफर्टेबली इन सेंटेंसेस को यूज़ कर पाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करके और वीडियोस देख सकते हैं, वरना मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet again.